हेलो दोस्तों, मैं आपका गौरव। आज हम आपसे बात करेंगे आपका बिल एसी का ज़्यादा आता क्यों है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आप अपना एसी का बिल आप कम कैसे कर सकते हैं। उसका हम आपको पूरा बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। उससे पहले अगर आपको जो मेरी वीडियो पसंद आए, आप मेरे चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपका गौरव। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मकी क्या करते हो, जब भी आप एसी लेने चाहते हो तो आप मकी सोचते हो कि हम 3 स्टार का एसी लेंगे, उससे हमारा बिजली का बिल कम आएगा। अगर हम 5 स्टार का एसी लेते हैं उससे हमारा बिजली का बिल क्या होगा, और कम आएगा। ये सोचते हैं ना आप क्या सोचते हो? मैं भी यही सोचता था, पहले सोचता था, अब नहीं सोचता हूँ। तो होता क्या है कि आप मकी 3 स्टार का एसी ले चाहे 5 स्टार का एसी ले, अगर आपको एसी को सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता है तो आपका बिल हमेशा आपका हर महीने का ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो उसके बारे में आपको बताऊँगा कि आपका बिल कम कैसे आ सकता है। तो सबसे जो पहली जो महत्वपूर्ण बात है, तो एसी की आप क्या करते हो, टाइम पे सर्विस नहीं कराते हो, ठीक है नहीं। तो जब भी आपने जब गर्मियों में जब भी आप एसी लगाते हो, चाहे वो मार्च में लगाते हो, अप्रैल में जब भी आप लगाते हो, तो एसी जो लगाने से पहले आपने पहली सर्विस करा लेनी चाहिए। तो पहली बात, जब आप एसी को वो करते हो, बंद करते हो, जैसे मगी अक्टूबर में या नवंबर में जब भी आप एसी को बंद करते हो, बंद करने से पहले 1 महीना पहले सर्विस करा लेनी चाहिए। एसी जब चालू करने से पहले भी जब एसी को बंद करना होता है, जब भी आप जितने जितने महीने चलाते हो, 5 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने, जितने महीने में आप चलाते हो, तो जब एसी को बंद करते हो उससे पहले भी 1 महीने पहले आपने सर्विस करा लेनी चाहिए। ये 2 सर्विस आपको साल में करानी बहुत ज़रूरी है। इससे भी क्या होता है कि तो आपके जो फिल्टर होते हैं, जो आपके अंदर होता है, जो भी मिट्टी धूल होती है, वो सही तरीके से साफ़ होती नहीं है। तो ये होगी पहली बात। जो दूसरी बात है, जो एसी का जो फिल्टर होता है, वो तो आप कि उसके लिए आपको सर्विस को बुलाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो आप तो मैंने अपनी वीडियो में भी बताया। तो आप मकी वो तो बहुत ही सिंपल होता है। उसको फिल्टर को बाहर निकालना है, उसको बाहर निकाल के तो ऊपर वो धूल मिट्टी जो भी होती है उसको पानी से इसको अपने साफ़ कर लेना। ये आपने रेगुलर करना है, ये 15 दिन में एक बार तो करना ही करना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी एसी की कूलिंग भी अच्छी होगी, तो इससे क्या होता है कि अगर आपका वो मिट्टी धूल फिल्टर में ज़्यादा होगी, उससे क्या होता है कि एसी पावर में की जो होती है ना, पावर कंप्रेशन वो होती है, ज़्यादा खींचते ही, ठीक है नहीं। उससे मकी क्या होता है कि आपको पहली बात तो ठंडी हवा नहीं आएगी, बहुत कम आएगी। तो आप एसी मकी 20 पे लगाओगे या वो लगाओगे 16 में लगाओगे या 18 में लगाओ, एसी हवा बहुत ठंडी बहुत कम आएगी, तो बिजली का बिल भी आपका ज़्यादा आएगा। तो आपको फ़िल्टर को हमेशा 15 दिन में, नहीं तो 15 दिन 20 दिन में आपको एक बार तो साफ़ करना ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो महीने में 2 बार तो आपको साफ़ करना चाहिए। और जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला कि आप सोचते हो कि 3 स्टार का या 5 स्टार का, अगर आप सही तरीके से 3 स्टार का एसी भी यूज़ करो, तो क्या पता कि 3 स्टार का बिल आपका वो आएगा, कम आएगा, और 5 स्टार का क्या पता एसी का बिल आपका ज़्यादा आए, अगर आपने सही तरीके से एसी को यूज़ नहीं किया। तो जैसे कि आप मान लीजिए कमरे के अंदर जब भी आपने वो एसी लगाना है, तो खिड़की सभी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। अगर मान लो अगर आपकी कोई दरवाज़ा या खिड़की खुली है, थोड़ी भी हवा बाहर जा रही है, उससे क्या होता है जो एसी की जो पावर होती है वो ज़्यादा मकी खींचती है, ठीक है नहीं। एसी की कूलिंग को उसको टाइम लगता है, तो एसी मकी उसकी जो होती है पावर होती है वो ज़्यादा मकी चलती है, ठीक है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर आप टेम्परेचर वो करते हो, कम करते हो, 16 पे लगा लेते हो, 18 में लगा लेते हो कि आपका जो कमरा होता है 24-25 पे या 26 पे आपका कमरा वो नहीं होता है, ठंडा नहीं होता है। तो पहली बात तो आपको कमरे को पूरा करना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो इससे भी आपकी एसी की जो बचत होगी वो महीने का बिल आएगा वो भी बहुत कम आएगा। तो हमेशा एक बात और करनी चाहिए, जिस कमरे में एसी लगाना है तो उसमें ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो जब भी जितनी ज़्यादा धूल मिट्टी होगी तो कंप्रेसर इतनी जल्दी वो हो जाता है, मिट्टी धूल से वो हो जाता है, मैला हो जाता है। और मगी जब भी आपने मगी रात को जब सोना है, सोते टाइम खासकर, उस टाइम क्या होता है कि गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो क्योंकि धूप तो होती नहीं है। तो उस टाइम जब भी आपने एसी लगाना है तो 24 या 25 या 26 पे लगाना चाहिए, 24 से कम नहीं लगाना चाहिए। मिनिमम आपने लगाना हो तो 24 से लगाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि एसी की आपकी बचत होगी, कम होगी। तो मगी आप सोचोगे हमने एसी लिया है, हम वो लगाएंगे 16 पे लगाएंगे, 18 पे लगाएंगे। आप क्या करते हो 16 में या 18 पे लगा के और कंबल लेके सो जाते हो, ठीक है नहीं। तो उससे क्या होता है कि आप सोचते हो कि जैसे मैं सर्दियों में कंबल लेके सोता हूँ, तो गर्मियों में भी एसी होता है कि कंबल लेके सोने के लिए होता है। एसी कंबल लेने के सोने के लिए नहीं होता है। एसी होता है कि कमरा ठंडा ठंडा होना चाहिए, आपको पसीना नहीं आना चाहिए, एसी उसके लिए। अगर आप चाहते हो कि बिजली का बिल कम आए तो जरूरी आप चादर लेके भी सो सकते हैं, जरूरी नहीं आपने कंबल लेके ही सोना है, ठीक है नहीं। गर्मियों में आपने कंबल लेके सोना है कि एसी को कम लगा लो, 16-18 पे लगा लो, 24 पे 25 पे भी लगा लो, तो आप उनकी चादर लेके सो सकते हो, कमरा ठंडा होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो आप ये मत सोचिए कि कंबल लेके सो जाऊँ या रजाई लेके सो जाऊँ, जैसे हम सर्दियों में सोते हैं, तो फिर तो आपका बिल ज़्यादा ही आएगा। और कोशिश करनी चाहिए जब भी आपने एसी लगाना है
तो आप मगी आप एक बात मेरी नोट कर लेना, जब भी आप एसी लगाओगे तो उस टाइम की जो फ़ैन होता है, फ़ैन भी आपने लगा लेनी चाहिए। ये नहीं कहता वो फुल स्पीड पे, मीडियम स्पीड से या मीडियम से भी लो स्पीड पे आपने को फ़ैन को भी लगा लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो आपका एसी का जो आपका टेम्परेचर होगा, अगर आपने 20-22 पे रखा है, उसको आपको वो रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, 24 या 25-26 साइज पे रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी अगर आपने फ़ैन लगाया हो। इससे भी क्या होगा कि आपका वो एसी का वो आपको वो भी टेम्परेचर भी वो आप रखोगे, ठीक है नहीं। तो 24-25-26 पे रखोगे, तो जब आप 24-25-26 पे रखोगे तो आपका एसी का बिल भी कम आएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो बहुत से लोग देखे हैं कि फ़ैन लगाते नहीं हैं, तो हम वो सोचते हैं यार अगर हम फ़ैन लगा लेंगे तो फिर तो फ़ैन का वो भी आता है, बिल भी आता है। देखो कोई भी आपने देखा होगा फ़ैन होता है कितने वाट का, 50 वाट का, 60 वाट का, 70 वाट का, ज़्यादा से ज़्यादा 80 वाट का, 100 वाट का मान लीजिए। 100 वाट का मतलब आजकल की फ़ैन है जो 60 से 65, 50, 60, 65, 70, 80 के वाट के होते हैं, कम ही होते हैं। तो अब उसको देखिए, जो एसी होता है वो जो 3 स्टार एसी होता है वो 1700-1800 वाट का होता है। वो देखिए ना, वो 1700-1800 वाट कहाँ, वो 50-60 वाट कहाँ फ़ैन का। अब मुझे 1 घंटा वो आप एसी लगाओ, अगर वो 1800 वाट, और आप एक फ़ैन लगाओ, वो पूरे महीने का जो एक दिन जो 1 घंटे का जो होगा ना बिल एसी का, तो आप मुझे पूरे साल का जो फ़ैन का बिल होगा ना वो बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है नहीं। फ़ैन से कोई आपका वो इतना वो नहीं आता है, बिल नहीं आता है। फ़ैन को आपने मीडियम स्पीड पे लगाना है। अगर एसी आप लगाओगे 18 पे 16 पे लगाओगे, फिर तो आपका बिल वो डबल ही आएगा। अगर आपने 24 पे एसी लगाया है तो आप वो करना ना, कंप्रेसर करना ना आप एक दिन में। अब एक दिन घर में मगी 1 घंटे के लिए एसी लगाना, तो वो टेम्परेचर रखना आप 16 पे या 18 पे, तो फिर बार वो मीटर पे चेक करना। तो जहाँ फिर टेम्परेचर रखना अपने एसी का, वो देखना आप टेम्परेचर रखना 24 पे, 25 पे, 26 पे रखना, 1 घंटा एसी चलाना, फिर देखना आपका मीटर की वो कितनी चढ़ी हुई है, यूनिट कितनी चढ़ी हुई है। वो आपकी डबल यूनिट चढ़ी होंगी, डबल। मतलब आपका जो बिजली का बिल होगा वो मतलब मान लीजिए अगर महीने का बिल आपका वो 1200-1300 आता है, अगर आपने 1.5 टन का एसी लगाया है, तो वो आपका बिल कम से कम 400-500 कम आ सकता है। तो 400-500 अगर एक महीने का कम आए, तो आप 6 महीने भी अब चलाते हो, तो 2500-3000 रुपये की आपको बचत हो सकती है आपके 1 साल भर में। तो अगर आपने ऊपर से फ़ैन भी लगाया हो, तो आपका मगी 500-1000 रुपया मगी 6 महीने, जो जितने भी आप एसी लगाते हो पूरे साल में, 6 महीने या 8 महीने में आपका 500-700 रुपया उससे भी बच सकता है, ठीक है नहीं। तो ये गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना कि फ़ैन का बिल भी आता है, फ़ैन का इतना बिल नहीं आता। वो जो सबसे बड़ी बात है, अगर आपने नया एसी लेना है, तो आजकल के जैसे LG के ब्रांड है या और कोई ब्रांड है, तो पहले क्या होता था, जो होते थे नॉन इन्वर्टर एसी होते थे। आजकल जो एसी वो भी चल रहे हैं आपके, LG को या बाकी कंपनी को, वो डुअल इन्वर्टर एसी हैं। तो डुअल इन्वर्टर एसी से भी क्या होता है कि बिजली का बिल उससे कम आता है। आप ये नहीं सोचते हैं कि ये डुअल इन्वर्टर एसी होता है, वो होता है कि वो इन्वर्टर से चलता है, इन्वर्टर से नहीं चलता है। वो कंपनी जो नए एसी बनाए हुए हैं वो डुअल इन्वर्टर एसी होते हैं, ठीक है नहीं। उसकी वो होती है जो कॉइल होती है वो भी कॉपर की होती है, ब्लैक, ठीक है नहीं। वो भी उसका भी बहुत फ़ायदा होता है, वो उसकी लीकेज होने की या ख़राब होने के चांस बहुत कम होते हैं। जो नए एसी आए हैं LG के, मान लीजिए, वो भी 10 साल की वो उसकी होती है, कंप्रेसर की वो होती है, वारंटी होती है। तो जो मैंने अभी आपको बोला, जो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, जो मैंने आपको अभी बातें कही हैं, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई, आप मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपका गौरव, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।